हेलो नमस्ते दोस्तों, फिर से आ गया हूं। बहुत समय बाद आजकल आ रहा हूं क्योंकि कुछ और भी काम करने पड़ते हैं जीने के लिए दोस्तों, तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो भाई साहब, फैमिली मैन 3 जो है वो आ चुकी है 4 साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद। तो क्या जो फर्स्ट फैमिली मैन थी और जो दूसरी फैमिली मैन थी, क्या उससे ये सीजन 3 कंपीट कर पाती है, इसी पे बात कर रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, राज एंड डीके का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा कोशिश किए हैं कि इसके मजा दें। लेकिन इसमें जो एक चीज सबसे पहले बता दूं आपको, जो मुझे मिसिंग लगी, वो ये लगी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज का जो जो चीजें चली आ रही थी ना, वो वैसा मतलब उसको कैरी नहीं करता है, कैरेक्टर को कैरी करता है, सिचुएशन को कैरी करता है, जो वो एजेंट है वो सारी चीजें रहती हैं। मगर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सुची जो है उनकी वाइफ जो बनी हुई है, उसका जो कैरेक्टर है, उनका एक अफेयर शुरू होता था। बाकी पूरी दुनिया में जब जब ये सीजन चल रहे थे फर्स्ट सेकंड, तो तमाम मैसेजेस पड़े रहते थे कि भाई उसका क्या होगा, देखना है देखना है। लेकिन मतलब वो चीज बिल्कुल हटा दी गई है। इसके अलावा जो फैमिली मैन का जो सब्जी लेते आ रहे हैं स्कूल और ये वो, चूंकि अब ऐसी जगह फंस गए हैं सिचुएशन में कि वो बिल्कुल भी वो चीजें बिल्कुल हट जाती है। तो कहने का मतलब कि अगर आप फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो आप मिस जरूर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो मार्वलस है। मतलब फर्स्ट सीजन तो कमाल का है, सेकंड सीजन उससे थोड़ा कमतर है। हाँ, लेकिन मैं यहां बता दूं आपको, जितने भी कैरेक्टर जुड़ते हैं नए ना बड़े, जैसे कि जयदीप अहलावत हैं या जैसे निमृत कौर हैं, ये सब जितने बड़े कैरेक्टर जुड़ते हैं कि अभिनय के मामले में कोई भी सीजन किसी से कम नहीं है। सबका काम चुम्मा काम है। और इसमें तो ऐसे ऐसे डायलॉग हैं अहलावत साहब के और मनोज वाजपेयी के बीच में कि आपको हंसी भी आएगी। और जयदीप अहलावत साहब का जो कैरेक्टर है वो ऐसा बनाया गया है कि उससे आप नफरत नहीं कर पाएंगे, जबकि वो ड्रग लॉर्ड है, सब तमाम बुरे काम करता है। जब कोई बड़ा प्रोडक्ट जुड़ता है, जब कोई बड़ा नाम जुड़ता है, तो पता नहीं क्यों ये एक दिक्कत या नेसेसिटी हो जाती है कि वो कम मार खाएगा या बराबरी से मारेगा, फिर अल्टीमेटली वो एक अच्छी मौत चुनेगा कि मतलब बहुत ज्यादा थपड़ियाया नहीं जाएगा, गोली मार देगा। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, तो इसमें क्या हुआ है लास्ट में इन दोनों के साथ वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देख के पता चलेगा। हाँ, बस इतना बता दे रहा हूं कि सीरीज कैरी फॉरवर्ड करी जाएगी, जहां पर खत्म हुई है 7वें एपिसोड में, वो उसके आगे की कहानी रोक दी गई है, जो आगे आपको देखना पड़ेगा। नया सीजन आने ही वाला है, 4 आएगा ही। 7 एपिसोड है, लगभग 50 मिनट का एक एपिसोड मान के चलिए। थोड़ा बहुत कास्टिंग जो लास्ट में रहती है उसको छोड़ दे तो लगभग 50 मिनट के आसपास का एवरेज बनेगा, सातों का अगर मिला जुला के निकाला जाए। बिंज वॉच कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज को राजन टी का, मैंने अगेन बोला, ठप्पा ऐसा है कि वो ऐसा कोशिश करते हैं, कादर खान साहब को जो जमाना था विलन रहेगा, लेकिन जब हराई बना करेगा तो हराई बना है, लेकिन जब वो कॉमेडी पे आएगा तो कॉमेडी, और मजा दिलाने पे आएगा तो मजा दिलाएगा। तो इसी तरीके का कैरेक्टर जो है जयदीप अहलावत साहब का बहुत अच्छे से गढ़ा गया है। हालांकि जब कोई इस तरीके का बने ड्रॉग लॉट और ऐसा वैसा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके वैसे शेड होने चाहिए कि उससे डर लगना चाहिए। लेकिन इसमें आपको इनसे कभी भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको कई मौकों पे उनसे प्यार हो जाएगा। एक और मजेदार चीज है कि भाई साहब ने डर का माहौल फैला हुआ है क्रिएटर्स में। एक नाम है इसमें, वो नाम जो है उनका है, जो नया जुड़े हैं अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही साहब, उनका नाम रखा गया है द्वारकनाथ। अब आप समझ सकते हैं कि द्वारकनाथ क्यों रखा गया होगा, क्या नाम होता है। एक इस तरह के पुराने जमाने में रहते थे सेठ, फलाने सेठ। तो हालांकि 6वें एपिसोड में पाकिस्तानी अफसर साहब जो हैं, एक दर्शन कुमार का कैरेक्टर के साथ बात करते हुए इस नाम को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, जो कि वो बोल देते हैं द्वारकानाथ। तो अब बाकी आप समझदार हैं क्यों ऐसा रखा गया है, आप समझ सकते हैं। और भाई साहब, एक कमाल का कैमियो है, बहुत बड़ा नाम है, जिनको हम सब प्यार करते हैं, जिनके अभिनय का हम सब लोहा मानते हैं। भाई वो 5 मिनट के लिए वो आएंगे और ऐसा मौज देके चले जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो इन टोटल आप मेरे को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, भले ही फर्स्ट सीजन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में मजेदार है। पहला सीजन दूसरा सीजन ना देखा हो ये तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इस सीजन को आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो कुल मिला के सीरीज ठीक है, देखने लायक है, मस्त है, गुजर जाएगी आपके आंखों के सामने और मजा तो देगी ही देगी। तो यही था इसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो भाई साहब कमेंट में आके कुछ मार दीजिएगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कसम से प्यारे लोग हैं आप। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।